ओम शांति। आज 1 नवंबर है। सभी भाई बहनों को गुड मॉर्निंग, ओम शांति। और आज विशेष सोन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में परमात्मा पिता इस धरती पर आके एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करता है, जिसको नाम देते हैं रूहानी यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। प्रजापिता इसलिए कहते हैं कि इस कलयुग के अंतिम समय आकर सतयुग की शुरुआत जब होती है, सतयुग की स्थापना जब करते परमपिता परमात्मा, तो ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं। इसलिए ब्रह्मा के द्वारा जो भी इस विद्यालय में पढ़ते हैं उनको एक नया जीवन मिलता है, नया जन्म मिलता है, क्योंकि उनमें वैल्यूज़ आती है, दैवी गुण आते हैं, विकारों को छोड़ के एक नया जीवन जीना सीखते हैं। तो इसलिए इसको यूनिवर्सिटी बोलते हैं कि इसमें जीवन परिवर्तन होता है। लेकिन जैसे बाबा बोलते हैं कि उस यूनिवर्सिटी में कोई डॉक्टर, वकील, बैरिस्टर बनता है, तो बैरिस्टर की भी हर कोई बैरिस्टर बहुत कमाता है, कोई बैरिस्टर थोड़ा ही कमाता है, तो हर एक की अपनी पढ़ाई के ऊपर आधार है। तो यहाँ पढ़ाई होती है मेन हिसाब से। और ख़ास बाबा ने आज इस यूनिवर्सिटी को कहा है कि सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना, यूनिवर्स में ना पूरे वर्ल्ड को, सारे संसार की आत्माओं को। कई लोग सोचते हैं कि इस समय ही क्यों ये ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि बाबा ने ये ड्रामा का राज पूरा आज समझाया है। आज की जो विशेष मुरली है, इसमें बाबा ने पूरा ड्रामा का राज समझाया है। तो किस तरह आत्माएं सतयुग से और पार्ट बजाते बजाते इस कलयुग के अंतिम समय होती है, क्योंकि ये सुख और दुख का खेल है। जब दुख होता है तो सुख फिर आता है। तो ये अंतिम समय है इस ड्रामा का। जैसे 1937 में जब बाबा का पधारमणि हुई, तब ये स्थापना इस विद्यालय की हुई, तो तब एक पहला परीक्षण हुआ था। एटॉमिक जो हिरोशिमा में डाला गया था बम, तो पहले तलवारों से लड़ाई होती थी, फिर बंदूक आई, फिर अभी एटॉमिक बम आ गए हैं, मिसाइल्स आ गई है। और आप देखेंगे अभी ड्रोन, जहां मनुष्य का भी काम नहीं, ड्रोन से युद्ध हो रहा है। तो ये जो नई नई टेक्नोलॉजी दुनिया में आ रही है, इतनी सारी इन्वेशन हो रही है, तो बाबा बोलता है कि संसार में अति दुख हो गया है और इसका विनाश, इसका परिवर्तन, विनाश नहीं कहेंगे, परिवर्तन तो अवश्य होना है, क्योंकि नए संसार लाने के लिए परमात्मा खास आते हैं। इसलिए इस कलयुग के अंतिम समय इस यूनिवर्सिटी की बहुत आवश्यकता है, जहाँ पर मनुष्य आत्मा पढ़कर सतयुग के लायक बने। इसलिए यहाँ पर सतोप्रधान बनने की बात है, और सतोप्रधान बनाने की एक ही यूनिवर्सिटी जहाँ परमात्मा की याद द्वारा हम सभी सतोप्रधान बनते हैं। तो परमात्मा बोलता है कि अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंडोरा पीटते हो और कौन सी बात समझाते हो। तो मुख्य बात बाबा बोलते कि ढिंडोरा पीटते हो कि यह नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है, क्योंकि सतयुग जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था हमारा, जिसको हम पूछते आए हैं 33 करोड़ देवताओं को, और उनकी अभी राजधानी स्थापन हो रही है। तो देवताएं कैसे होंगे? 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। ऐसी दैवी स्वराज्य जो भारत सोने की चिड़िया थी, ऐसे फिर से दैवी स्वराज्य बाबा स्थापन करने आए हैं। परमात्मा तो बोलते हैं बच्चे तुम मेरे से भी ऊंच हो, क्योंकि मैं 2500 साल तक तो निर्वाण धाम में रहता हूँ, लेकिन तुम पार्ट बजाते हो इस संसार में, और तुम्हारी पूजा भी होती है द्वापर युग से। तो इस तरह पूजनीय लायक परमात्मा हमको बनाता है। इस यूनिवर्सिटी में ऐसी पढ़ाई होती है जो बाबा हमको पूजनीय लायक बनाता है। इसलिए बाबा बोलता है संसार का परिवर्तन तो ये निश्चित है। इसको बाबा ने कहा कि ये तुम बेफिक्र हो जाओ अभी, क्योंकि ये संसार में बहुत कुछ आने वाला है, नेचुरल कैलेमिटीज़ होगी, क्योंकि इतने सारे बम्स वगैरह, इतने जो अंतिम समय का सीन होगा, इसकी सफाई के लिए भी ये प्रकृति का बहुत बड़ा रोल है। इसमें नेचुरल कैलेमिटीज़ होगी, जो कुछ समय के लिए दुख पहुँचेगा, लेकिन आत्माएं फिर वापस अपने घर जाएगी। तो परमात्मा उसी टाइम आता है जब सारे पाठधारी इस रंगमंच पर सभी पाठधारी आ जाते हैं, तभी परमात्मा का रोल है इस संसार में आने का, क्योंकि सबको लिबरेट करके अपने परम धाम स्वीट होम घर ले जाते हैं। तो बाबा बोलता है इंटरनेशनल ये रोला है, लड़ाई तो जरूर लगनी है। इसके बाद फिर दैवी राजधानी आएगी, कि दैवी राजधानी आनी है, सत्य की दुनिया आनी है, एक नया संसार, सुखमय संसार बनना है, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था उसकी फिर से स्थापना हो रही है। तो परिवर्तन तो निश्चित है, लेकिन बाबा हमको बेफिक्र करता है। जो इस ज्ञान को समझेगा और
मेडिटेशन करेगा और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएगा तो मैं समझता हूँ ज़रूर बेफिक्र होगा। तो फिर बाबा बोलते कि अपनी स्थिति को ऐसे अचल और निर्भय बनाना है जो अंतिम सीन को देख सके। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए बाबा बोलते हैं कि मेहनत मेन है आत्माभिमानी बनने की। अपने को आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो, तो तुमको उस टाइम कोई भी प्रकार का दुख या किसी भी प्रकार की आपकी अवस्था डिस्टर्ब नहीं होगी। तो इसके लिए बाबा खास से पढ़ाई पढ़ाते हैं। फिर बाबा बोलते हैं कि नई राजधानी में उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ये जो पढ़ाई हो रही है इस टाइम, इस पर पूरा ध्यान देंगे, परमात्मा के महावाक्यों को ऊपर ध्यान देके अपने जीवन को परिवर्तन करेंगे तो आप विजयी होंगे। तो बाबा बोलते हैं कि पास होकर विजयी माला का दाना बनोगे। तो इसलिए खास पढ़ाई पे और अटेंशन देना है। और आज वरदान भी बहुत अच्छा है। आज वरदान दिया है परमात्मा ने, सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। संगम युग पर चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। संगम पर चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में सब भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ चैतन्य ठाकुरों की सेवा स्वयं भगवान करते। भगवान ने हमको ठाकुर का, क्योंकि हम सतयुग में देवी देवता बनते, इसलिए बाबा हमको ठाकुर के रूप में देख रहे हैं। तो बाबा तक कि चैतन्य में वही सेवा करता हूँ तुम लोगों की। अमृत बेले उठाते हैं, भोग लगाते हैं, रिकॉर्ड पर सोने के रिगार्ड पर उठने वाले हैं। ऐसे लाडले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हम ब्राह्मण हैं, जो भगवान हमको अमृत बेले सुबह से लेकर रात तक हम बच्चों की पालना करते। तो बाबा बोलते ऐसे तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण हो। इसी भाग्य की खुशी में सदा झूलते रहो। श्री बाप के लाडले बनो, माया के लाडले नहीं बनो। जो माया के लाडले बनते हैं वो बहुत लाड़कोड़ करते हैं। बाबा बोलते हैं कि माया के लाडले नहीं बनो, सुस्त नहीं बनो, इसीलिए भगवान के लाडले बनो। तो भगवान पधारे हम बच्चों के लिए, हम पुकार रहे थे भगवान को, पतित पावन परम पिता परमात्मा आओ और हमको दुख से लिबरेट करो। अभी उस संसार में आया है और हमारी बहुत पालना कर रहा है, लाड प्यार कर रहा है, तो उसका जरूर आप भी लाभ ले। तो इसलिए बाबा होता कि ढिंडोरा पीटो, सबको बताओ कि भगवान धरती पर आए। तो आज का स्लोगन है, अपने हर्षित मुक्त चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना, यही सच्ची सेवा है। जब भगवान मिल जाता है, हमारा श्रेष्ठ भाग्य बन जाता है, दैवी गुणों से सब भरपूर हो जाते हैं हम लोग, तो ऐसे हमारा जीवन सुखदायी सुखमयी खुशहाल हो जाता है। तो बाबा बोलता ऐसे हर्षित मुक्त चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना सच्ची सेवा है। जो परमात्मा से हमको प्राप्तियाँ हुई वो औरों को भी अनुभूति कराना। तो ये थी आज के मुख्य बातें बाबा की। ओम शांति। थैंक यू, धन्यवाद।